गुरुदेव, स्वागत है आपका। सदा सुखी रहो बेटा, खुशियाँ दादा। गुरुदेव, मैं जब भी काली चीज़ें देखती हूँ मैं उसे ऑटोमेटिकली शनि से रिलेट कर देती हूँ। हर काली चीज़ मेरे लिए शनि है। लेकिन शनि असल में क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसके जो प्रभावित इंसान होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेटा, तुमने इस दुनिया की, इस धरातल की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में सवाल किया है। सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध और शुक्र और बृहस्पति, ये सबका एक वजूद है इंसान के शरीर के अंदर। और सिर्फ शरीर के अंदर नहीं, जो स्वभाव के अंदर का भी वजूद है, समझे, वो सारा शनि। रियलिटी में किसी भी इंसान का स्वभाव उसकी शख्सियत को डिसाइड करता और उस इंसान की शख्सियत उसकी सोच को डिसाइड करती है। और जो सोच है वो सोच अच्छी और बुरी, अच्छे और बुरे शनि का आधार होती है। जिस तरह की आपकी सोच होगी आप उस तरह के इंसान होंगे। आप जितना ऊंचा सोचोगे उतने ऊंचे बनोगे, आप जितना छोटा सोचोगे आप उतने ही छोटे बनोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। जब इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो उसको आसपास कहीं पर भी जाए उसे बुरी खबरें ही मिलती हैं। और आदमी इतना अपने आप में नेगेटिव हो चुका होता है कि उसको अपनी सक्सेस का खुद ही यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा मॉरल तो उसका टूटा हुआ होता है। इसके कारण वो अपने कामों को सक्सेस नहीं कर पाता। ऐसा इंसान जब दुखी होता है तो उसको ज़रूरत होती है 5,000 रुपए की, लेकिन वो अपने ही मन में बात करता है कि मेरी रेपुटेशन क्या है सामने वाले की नज़र में, जो अमीर आदमी से वो मांगने जाने वाला है। वो अपने आप से बात करता है और अपने आप से बात करके एक बात सोचता है कि नहीं यार, अगर इससे मैंने 5,000 मांगेगा ना तो ये पहले ही सोच लेगा कि मैं इसको लौटा नहीं पाऊंगा या कुछ भी, ये मेरे हालात की गरीबी को देख करके ये 5,000 नहीं देगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इससे 2,000 रुपये मांगता हूँ। वो इंसान पहुँचता है और उससे जाकर के 2,000 रुपये मांगता है। फिर जब वो इतने कम पैसे मांग रहा होता है तो सामने वाले को लगता है यार ये वाकई नहीं दे सकता, इसके पास 2,000 भी नहीं है। फिर वो आदमी कहता है चल यार मदद तो करनी है, गरीब आदमी है बेचारा, यार मैं 2,000 नहीं तेरे को 1,000 दूंगा और टाइम पे देने की कोशिश करियो। उसे पहले पता होता कि इसने नहीं देने, तो वो क्या करता है 5,000 से 2,000 पे आया, 2,000 उससे मांगे, उसको 1,000 मिला और जिसमें उसका काम फिर फंसे का फंसा रह गया। बिल्कुल। जिसका अच्छा वक्त चल रहा होता है वो बिना कुछ सोचे सामने वाले के पास जाता है, 5,000 की जरूरत होती है, उसे कहता है यार 15,000 रुपये दियो, और उसके बोलने से पहले उसे कह देता है चिंता मत करियो मैं फलाने दिन तेरे को वापस कर दूंगा। ठीक है, आदमी कुछ नहीं बोल पाता, उसको अंदर से ला करके 15,000 देने ही पड़ते हैं। उसको 5,000 की जरूरत है, हाँ। वो 10,000 की और ले आए पैसे ताकि बाद में किसी से मांगने ना पड़े। बेटा, ये बहुत बड़ा जो डिफरेंसेस पैदा करते हैं सोच के अंदर, अपने आप को एनालाइज करने के चक्कर में और सामने वाले को एनालाइज करने के चक्कर में, ये जो सोच पैदा होती है बेटा, ये सारी सोच शनिदेव पैदा करते हैं। यानी कि दुनिया को चलाने का ये कितना बड़ा आधार बन गया। बिल्कुल। जिन्होंने तरक्की नहीं करनी होती वो क्या सोच रहे होते हैं बेटा, बस मैं ये पढ़ाई पूरी कर लूँ, उसके बाद मेरी ये नौकरी लग जाए, उसके बाद मियाँ बीवी, माँ बाप, भाई बहन, इनके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, बस मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। इनकी सोच अगर यहीं तक सीमित हो गई बेटा, ये जिंदगी के अंदर कहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और जिनके शनि अच्छे होते हैं वो बचपन से ही इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोई सपना देखेगा मैं बड़ा होकर ना राजा बन जाऊंगा, मेरे पास लोग न्याय मांगने आएंगे, दुखी लोग आएंगे, मैं उनके अंदर हीरे जवाहरात बांटूंगा। जिसकी बचपन में ही सोच यही है बेटा, उसने तो बड़ा आदमी बनना ही बनना है, चाहे किसी भी तरह से बने, और उसने अपनी उस सोच को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देना है। और ऐसे इंसान जो होते हैं शनि अच्छे वाले लोग, इनके पास पढ़ाई लिखाई हो ना हो, इनके सपने ही इनकी पढ़ाई होती है। उन सपनों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो वही उनका एक्सपीरियंस होता है, और वही एक्सपीरियंस उनके वर्क पावर बन के उनके हालात को क्रिएट करता है और उनको बड़ा आदमी बना देता है। लेकिन जो बचपन से ये सपना लेकर के बड़े होते हैं कि बस मुझे यहाँ तक की पढ़ाई करनी है, ये नौकरी ज्वाइन करनी है और उसके बाद मेरा जीवन खुशहाल, जो ये सोच लेकर के बड़े होते हैं बेटा, उनका शनि खराब होता है। बचपन से ये जो सोच लेकर गए, यही से डिसाइड हो जाता है कि कौन अमीर बनने वाला भविष्य में और कौन गरीब बनने वाला। शनि जिनके अच्छे होते हैं वो बड़े चालू होते हैं बचपन से। ठीक वही शुक्र वाले गुण, हाँ। जो मैंने बताए वो सारे के सारे वही होते हैं। और ये शुक्र भी तभी अच्छा होता है जब जन्म कुंडली के अंदर केतु अच्छा होता है।
केतु क्योंकि पॉजिटिव सोच देता है, समझ गए, और किसी चीज में नेगेटिविटी देखता ही नहीं है। लेकिन खराब शनि वाले गुण, इनकी बचपन से एक आदत होती है कि हर चीज के अंदर मीन मेख निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कुछ एक असूल डिसाइड करते हैं और उन असूलों के आड़े के अंदर अपने बाप को भी नहीं आने देते। तो क्या होता है, शनि खराब वाले बच्चे जैसे ही बड़े होने लगते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक जब वो पहुंचते हैं, तो एक दिक्कत आती बहुत बड़ी कि उनके पिता भी वैसे ही असूलों वाले होते हैं। दोनों में क्लैश। हाँ। और वो असूल बाप और बेटे की सोच के अंदर एक ऐसा टकराव पैदा करता है कि बेटा कहता भाड़ में जाए, मुझे तो बाप ही नहीं चाहिए, मैं तो जाके अपनी दुनिया बसाऊंगा, जिसकी वजह से बाप और बेटे के अंदर दूरियां बनती हैं। अब पूरी अकड़ वाले पिता भी, पूरा अकड़ वाला आगे बेटा भी। अब ये जिंदगी कैसे चलेगी बेटा? होगा क्या, बेटा भी उसी तरह के कुछ अलग रूप में असूल बना करके अपनी जिंदगी को चला रहा होता है, नौकरी पे बड़ा कामयाब होता है। वो खराब शनि वाला इंसान नौकरी में कामयाब होता है, क्योंकि नौकरी होती है रोब की, अफसरी रोब की। उसके नीचे जितने लोग होंगे ना, ओए चल उठाइए, ये जल्दी कर, मैं आऊंगा तो अभी तक ये काम होना चाहिए, ओए फलाना काम तेरा अभी तक टाइम पे नहीं हुआ, कल अगर टाइम पे नहीं हुआ तू गया काम से। यही करता करता वो काफी अच्छी स्टेज तक चला भी जाता है। लेकिन ये सब कुछ पाने के चक्कर में रास्ते के अंदर दुनियादारी है, सुंदर चीजें अटैक करती हैं, एक दो अफेयर की कंडीशनें भी शायद मिल जाएं, लेकिन रियलिटी में जो जीवन साथी का सुख मिलना चाहिए उससे वो वंचित होता है। उसका एक असूल होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच के अपने बाप को दिखाऊंगा, अपने समाज को दिखाऊंगा, अपनी रिश्तेदारी को दिखाऊंगा। वो वहाँ तक पहुँचने के चक्कर में ना बेटा कि आदमी लगभग बुढ़ापे के अंदर शादी करता है। समझे? कब? 33, 34, 35, 36, कई तो 40 साल की उम्र में शादी करते हैं। इनका शनि खराब होता है। कारण क्या है? जिसका शनि खराब है उसको शुक्र के सुख मिलने ही नहीं है। जिसका शनि खराब है उसने लेबर पे विश्वास करना है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, और जिसका शनि अच्छा है उसने अपनी चालाकी और दिमाग पे विश्वास करना है कि मैं यहाँ से ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा और मेरा ये काम हो जाएगा, और जैसे ये काम होगा सबसे पहले तो मैं सुंदर सी बीवी लाऊंगा। बेटा इसने सोच लगाई और जुगाड़ पे बढ़ाया और कोई ना कोई चीज के अंदर सक्सेस होके फौरन शादी भी करी, और शादी क्या करी उसके बाद भी बथेरे अफेयर किए। अच्छा। क्योंकि इसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती। जो भी एम्बिशियस इंसान होता है बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नेचर का होता है, और हर चीज के अनुसार बिन पैदे का लोटा, यानी कि कभी भी अपने स्वभाव को बदल लेने वाला होता है। बेटा वो लोग ये काम करते ही करते हैं, और ये जो लोग होते हैं जो लेबर पे विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते उठने के विश्वास होते हैं, ये बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने समाज के अंदर, अपने मित्रों को, अपने पिता के घर वालों को, सबको बताने का काम करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे सक्सेस किया। लेकिन अल्टीमेटली इनका शनि खराब होता है। और अगर ये गौर से देखें तो अपने जीवन का जो सही मायने में पूरा अच्छा एंजॉय का जो पीरियड था वो गवा दिया। लेकिन अब ये इतने स्वभाव के पक चुके हैं कि शादी के बाद इनको जिस तरह से गृहस्थी के अंदर रहना चाहिए ये वो भी नहीं रह पाते। यहाँ पर दो नेचर आती हैं फिर बेटा। या तो आदमी को ये समझ आता है कि यार मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब छोड़ पड़ा, सारी जिंदगी मेहनत करी है, अब इसके साथ में भी मैं क्या लड़ूं, जैसी गृहस्थी चलती है चलने दें, वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जिनकी वो नेचर पूरी तरह से पक चुकी होती है, जो कंप्रोमाइज करना नहीं सीखते, वो ऐसे हालात में पहुंचते हैं कि फिर उनकी रोज मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। घर के अंदर गाना बजेगा नहीं, ना कोई सुनेगा, ना कोई एंजॉय करेगा। अल्टीमेटली उस घर के अंदर फिर बीमारियां आने लगती हैं, तकलीफें आने लगती हैं, जिंदगी का एंजॉय खत्म होता है। और आदमी कहता है मैं अपने घर को असूलों पे चला रहा हूँ। रियलिटी में वो असूल नहीं है बेटा, वो एक दिमाग में फंसा हुआ बुरी सोच का एक ऐसा पेच है जो तुम्हें जिंदगी के अंदर के एंजॉय को परे कर रहा है। आदमी फिर भगवान को कहता है कि परमात्मा मैंने क्या बुरा किया है, मेरे घर में इतनी बीमारियां और मुसीबतें क्यों? रियलिटी में भगवान ने वो बीमारियां और मुसीबतें नहीं दी, तुम्हारी सोच ने वो बीमारियां और मुसीबतें दे दी। कारण ये कि जिस तरह के नेगेटिव माहौल के अंदर तुम जी रहे हो, उसके अंदर इससे बड़ा गिफ्ट तुम्हें क्या मिलेगा? सच बात है, बिल्कुल सही। हमारे दिमाग ने जहां नेगेटिव सोचना शुरू करा, हड्डियां अकड़नी शुरू हो जाती है, अंदर जलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बीमारियों की भरमार होती है। और वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, वो कैंसर अल्सर भी हो सकता है, वो पेट का
और तरह की खराबियां या तेजाब ऐसा उत्पन्न होना जिसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होना कि जिनका इलाज ही संभव ना हो। कई लोगों के शरीर के अंदर एक ऐसा तेजाब बनता है बेटा कि वो धीरे धीरे करके ऐसे खत्म करता चला जाता है कि आदमी धीरे धीरे करके पैरालाइज होता है, फिर उसकी आंखें चली जाती है, फिर जीवन जाने का खतरा होता है। ये सारे बुरे शनि के गुण होते हैं। और अच्छे शनि वाला इंसान रोज नया प्लान बनाता है, कहीं से भी जुगाड़ करता है, कर्जा भी लेता है, वो नई नई बिल्डिंगें खड़ी करता है और उसको इतना शौक होता है कि मेरे पास इतने लोग काम करें और मैं सबको खुशहाल रखूं और मेरी इतनी ज्यादा इनकम हो कि उनको मैं 400 गाड़ियां गिफ्ट कर सकूं। जो इंसान की ये शुरुआत से सोच बन करके चलेगी वो इंसान वाकई में इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। और जिस इंसान की सोच ही यही है कि मैं बड़ा हूं, मैं अपनी मेहनत से इतना बड़ा हूं, आज मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा हूं और मेरे परिवार को मेरे कहने पे चलना चाहिए, समझ लो उसका परिवार तो गया, उसका अच्छा जीवन गया, जीवन की मौज मस्ती गई। बस वो बड़ा ही बड़ा रहेगा। और ये आदमी, ये इंसान ज्यादा एम्बिशन के चक्कर में, ज्यादा कुछ पाने के चक्कर में मरते दम तक ये इंसान कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। इसको तो इसके चपड़ासी ने भी अगर एक सलाह दे दी ना तो उसको कहता है यार हाँ हो सकता है, ये इसकी भी उम्र काफी है, इसने बड़ी दुनिया देखी है, समझ गए, मेरे को इसकी बात मान के देखनी चाहिए। और इस आदमी को अगर कोई अफसर भी आके समझा जाए ना, वो कहता है इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसे होता ही नहीं है। बेटा ये शनि के हाथ पांव राहु केतु को हाथ पांव क्यों कहा गया? क्योंकि शनि अगर हम पूरा स्ट्रक्चर मान लें तो हमारी सोच को चलाने वाला केतु और हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला राहु का करंट, ये विपरीत असर करते हैं बेटा। राहु का असर केतु देता है और केतु का असर राहु देता है। अच्छा, वो कैसे? राहु को माना गया है ये सिर्फ हमारा नरमुंड यानी कि सिर्फ शीश, है ना। केतु को क्या माना गया? पूरा धड़। अब रियलिटी में ये पूरा केतु, ये पूरा शरीर और ये पूरी हड्डियां भी केतु यहाँ से राहु चला रहा होता है। अच्छा। लेकिन राहु में जब तक पॉजिटिव केतु का मिशन यानी कि अच्छी सोच ना हो तो ये बेकार हो जाता है। अकड़ने वाले इंसानों को एक खास बीमारी उनके खानदान में होती है। वो बीमारी होती है श्वास की दिक्कत उन्हें हो सकती है, पैरालाइज हो सकता है, टीबी खांसी हो सकती है और बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। अच्छा। ये प्रॉब्लम है या राहु खराब की कह लो। लेकिन आदमी क्या कहता है कि जिनके घरों में टेंशन ज्यादा है, जो लोग सोचते ज्यादा हैं, उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। हाँ। जो लोग ज्यादा टेंशन करते हैं उनको खांसी होती है, श्वास की दिक्कत होती है। उनके घरों में एक और चीज होती है बेटा बहुत बड़ी, कि ऐसे घरों के अंदर मेन घर के दरवाजे में एंटर होने के बावजूद भी स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा और कोई ना कोई घर के अंदर जगह ऐसी होगी जो रोड के लेवल से नीचे हो या जिस लेवल पे उन्होंने घर बनाया उसके लेवल से नीचे होती है। कई लोगों के जिनके बाथरूम घर के अंदर ऐसे हों जिनके अंदर स्टेप डाउन करके जाना पड़े, समझ लो वहां पर खराब शनि बैठे हुए। और इसके बाद में जिन लोगों का घर का लेवल ही रोड के लेवल से नीचे चला गया और बरसात आते ही पानी उनके घर में आ रहा है, समझ लो खराब शनि वहां बैठा हुआ है। दुनिया का सबसे समझदार शख्स उनको आकर के समझाना चाहे तो वो लोग नहीं समझ सकते। और उनके यहाँ एक दूसरी प्रॉब्लम कौन सी पैदा होगी कि वो इतने समझदार होते हैं, इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि वो अपने भाई के अंदर कमी निकालने से नहीं चूकते। वो अपने पिता की बात मानना तो दूर, उसके अंदर कमी निकाल ही देनी है। लेकिन अगर वो सेल्फ एनालाइज करके देखें कि वो ये करके भी अपने भाई में और पिता में भी कमी निकालने के बावजूद कितने कामयाब हुए, तो बेटा उनको तब जवाब मिलेगा कि तुम्हारी सोच कितनी खराब थी कि तुम आज तक सिर्फ यही हो, क्योंकि तुमसे ऊपर तो लाखों स्टेप तक और लोग ऊपर समृद्धि पा चुके हैं। वहां जाके बेटा पता चलता है कि आप किस खराब शनि के सिनेरियो में जी रहे हो। शनि जिनके अच्छे होते हैं वो रोज आए दिन जब उसका दिल चाहे अपने घर को जब मर्जी जैसा मर्जी बना ले, सुंदर बना ले, उसके बाद घर भी होता है। और खराब शनि की पहचान एक होती है सबसे बड़ी, पहली बात तो घर नहीं होता। अगर घर होगा तो कमियों से भरा हुआ होगा, कहीं सीलन आ रही होगी, कहीं रोड के लेवल से नीचे होगा। वो दुनियादारी के अंदर बड़ा आदमी होगा लेकिन उसके घर पे जाकर के उसका स्टेटस पता चल जाता है कि भाई ये किस स्टेटस में जी रहा है। और अगर वो मेहनत करके घर बना भी गया तो जैसे ही उसका घर खड़ा होगा बेटा, उसके घर में जोड़ों के दर्द शुरू, दवाइयों का ज्यादा आना शुरू, घर की जो बेटी है दुखी होना शुरू, और उसके बाद में उसके काम धंधे और उनसे आने वाले जितने भी पैसे हैं उनके अंदर रुकावटें शुरू। और हो सकता है कि कई लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी नसीब हो। और अच्छे शनि वाले के यहाँ जैसे ही एक मकान बनाया, उसका 4 स्टेप आगे का जो प्लान सोचा हुआ था वो कामयाब हो जाता है। और इधर मकान का सुख भी मिल रहा है, उधर वो भी कामयाब हो रहा है। और जब तक उसका मकान बनता रहता है उसके बाद पैसा बरसता ही रहता है। और खराब शनि वाले का क्या है कि जैसे नींव खोदी सबसे पहले उसके पैसे आने के रास्ते बंद होने लगते हैं। और वहां से तकलीफें ऐसी होती है कि जब अदर में मकान पहुंचता है तो शायद ही पूरा होने की कगार पे पहुंचता है। यहाँ पर आकर के
जो स्वभाव है वही हमारा बता देता है कि कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा बुरा है। फिर बेटा इसके बाद में ये भी दो चीजों के ऊपर बढ़ जाती है चीज कि जो बिजनेसमैन है उसे ऑलवेज नरम दिल और मीठा होना चाहिए। जो नौकरी पे है वो सख्ती रखे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे नौकरी करने वालों के शनि खराब है ना। यहाँ पर भी एक फर्क है बहुत बड़ा बेटा कि जो नौकरी करते हुए सख्ती तो रख रहा है, लेकिन जिसको आज डांटा है उसको ये लगा कि साहब ने तो मेरे को नेगेटिव कर दिया, ये पता नहीं कब मेरी जान निकाल देंगे और मेरी नौकरी छुड़वा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली उसको नजर आता है कि जिसको डांटा था उसी साहब ने अंदर खाते एक स्पेशल सपोर्ट करी, जिसके कारण उसको और ज्यादा सहूलतें उसके डिपार्टमेंट के अंदर मिल गई जिसको डांटा था। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे शनि के होते हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों को आसपास के माहौल की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलती है और वो ऑलवेज जिंदगी के अंदर तरक्की बनते हैं। वो छोटे साहब से बड़े साहब, बड़े साहब से और बड़े साहब अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे आजकल चपड़ासियों के घरों के अंदर 2-2, 4-4 करोड़ रुपए आम निकल आता है। ये अच्छे शनि की निशानी है बेटा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो अपने माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। हाँ। अब यहाँ खराब शनि वाले जो साहब होते हैं ना, उन्होंने जिससे पंगा ले लिया और जिससे दुश्मनी हो गई, ये जिसके सामने वाले ने कर ली, चाहे उनका पियोन है, चाहे उनके साथ में बैठा हुआ सहकर्मी है या कोई भी है, उसके लिए रोज कोई ना कोई नया प्लान के साथ खड्डा खोदने के लिए तैयारी रखते हैं। और आसपास का माहौल उनसे अंदर खाते इतना के ज्यादा अलग हो चुका होता है कि इस आदमी को कभी भी सपोर्ट नहीं मिल सकती जिंदगी के अंदर बहुत ऊपर उठने के लिए। खराब शनि वाला ऑलवेज प्लान करेगा कि जो उसकी नजरों में चढ़ गया उसको बर्बाद कैसे करे। और अच्छे शनि वाला ऑलवेज एक बात सोचेगा कि फलाना आदमी मेरे लिए नेगेटिव है, मैं उसके लिए क्या ऐसा करूं कि वो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए। देख बेटा सोच का कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क। उसने अपने दुश्मन की भी मदद करके उसको अपना मित्र बनाना है और उससे सपोर्ट पानी है और उठना है। और खराब शनि वाले ने अपने दोस्त को भी दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। खराब शनि वाले के क्या है, अगर मान लो किसी दोस्त ने कोई मजाक कर दिया, उसने पीछे 20 साल की दोस्ती भूल के उसके साथ पंगा ले लेना, उसके बाद कभी उसे फोन भी नहीं करना। खराब शनि वाले की ये गंदी आदत। और कहेगा क्या, मेरे असूल है। और अच्छे शनि वाले की देख कि उसका वो मित्र जो उसके स्टेटस से 1000 गुना नीचे है, वो सबसे पहले उसके आते पांव हाथ भी लगाएगा, गले भी लगाएगा और उसको सबसे बड़ा घोषित कर देगा, ये मेरा वो मित्र है जिसने मेरी इस मजबूरी में मदद करी, इस मजबूरी में मदद करी, और इसको मैं बड़ा भाई मानता हूं और मेरे बड़े भाई के लिए सारे तालियां बजाओ। समझ गए बेटा, ये अच्छा शनि, ये खराब शनि।